नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जल्द से जल्द गर्भ धारण करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए आपके पीरियड का कितने दिन आना जरूरी होता है और कितने दिन के पीरियड में गर्भ धारण के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ये उन महिलाओं को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो जल्द से जल्द चाहती हैं माँ बनना। तो ये वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव आपको टिप्स मैं देने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि आपके पीरियड हेल्दी है या नहीं है, या फिर आपके प्रेग्नेंट बनने के कितने चांसेस हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलते रहें। आइए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जल्द से जल्द कंसीव करने के लिए महिला के पीरियड का हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। जब आपकी पीरियड स्टार्ट होती है उसी समय आपके अंडाशय में एक स्वस्थ अंडे का निर्माण होना शुरू होता है और आपके पीरियड के लगभग 12वें या 13वें दिन ये जो अंडा है, जो अंडाशय में बन चुका है, वो आता है फिलोपियन ट्यूब में। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। और जिन महिलाओं के ओव्यूलेशन रेगुलर होते हैं उनके प्रेग्नेंट बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बहुत बार ये कमेंट करके पूछा जाता है कि मैम पीरियड कितने दिन होना चाहिए, क्योंकि पीरियड का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। किसी महिलाओं में 2 दिन का, किसी महिलाओं में 5 दिन का, किन्हीं को 6 दिन 7 दिन भी होती हैं पीरियड। तो किस पीरियड साइकिल के हिसाब से कितना दिन आपका पीरियड होना चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द माँ बन पाए, ये हम इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, ऐसे तो पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 9 वर्ष की आयु से लेकर के 12 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन शुरुआती दिनों में आपने भी फील किया होगा कि जब पीरियड स्टार्ट होता है इस समय पीरियड 6 दिन या 7 दिन आते हैं, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है पीरियड का डेट नियमित होने लगता है और पीरियड का टाइम ड्यूरेशन भी नियमित हो जाता है। पहले के कंपैरिजन में अभी आपका पीरियड 5 दिन या 4 दिन ही आता है। तो इस कंडीशन में महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि अभी गर्भधारण जब आप सोच रहे हैं तब नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ वो ध्यान में रखें, और इसे समझने के बाद आप बहुत जल्दी कंसीव भी कर लोगे। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि मैम 2 दिन ही पीरियड आते हैं तो प्रेगनेंसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, जिनके 2 दिन भी पीरियड आते हैं वो महिलाएं भी प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी परेशानी होती है जल्द से जल्द गर्भ धारण करने के लिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं का या तो पीरियड इनरेगुलर होता है या फिर पीरियड ठीक से नहीं आता है, क्योंकि स्वस्थ अंडा ठीक से नहीं बन पाता है। इसलिए इनके पीरियड को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। कंसीव करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन कंसीव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा संभावना किस पीरियड साइकिल में होती है। तो जिन महिलाओं के पीरियड 28 या 30 दिन की होती है और जिनको 4 दिन अच्छे से या 5 दिन पीरियड आते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है गर्भ धारण करने का जल्द से जल्द, और वो भी बिल्कुल ओव्यूलेशन के समय ही, क्योंकि इन महिलाओं को अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। आपके पीरियड के 12वें दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन डे होता है नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। तो आप अल्टरनेटिव डे में ट्राई करेंगे तो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट बन जाएंगे। लेकिन जिन महिलाओं के अनियमित पीरियड है या फिर पीरियड कम दिनों की आती हैं, 2 दिनों की आती हैं, तो इन महिलाओं को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीरियड का इनरेगुलर होना, कम पीरियड आना, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें संकेत के रूप में आती हैं और कुछ बीमारियां भी इंडिकेट करती हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स सबसे पहला होता है पीसीओडी की प्रॉब्लम। अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उन महिलाओं को पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं, पीरियड का लेंथ भी कम हो सकता है। जिन महिलाओं को टीबी की शिकायत है, जिन महिलाओं को थायराइड है या फिर गर्भाशय से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है, तो फिर इन महिलाओं को ऐसा हो सकता है कि पीरियड टाइम पे नहीं आता है। कई बार गांठें बन जाती हैं आपके गर्भाशय के अंदर, पता नहीं होता है, और इन कारणों से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे पहचान पाओगे कि आप इन सब चीज़ों से ग्रसित हो चुके हो, इन बीमारियों से? तो लक्षण देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पीरियड आता है और पीरियड का ड्यूरेशन कम हो गया है, या फिर आपको पीरियड टाइम से नहीं आते हैं, 1 आध मंथ गैप हो जाता है तब पीरियड आता है, पीरियड आने के समय आपका ब्लड जो है वो ठीक से नहीं आ रहा है, या फिर पीरियड आने के समय काफ़ी ज़्यादा आपको पेन होता है, तो इन सब कंडीशन को आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके पीरियड साइकिल हेल्दी नहीं है, और इस कंडीशन में आप जल्द से जल्द गर्भ धारण भी नहीं कर पाएंगे। आमतौर पे कई सारी महिलाओं को देखा गया है कि
पीसीओडी की प्रॉब्लम और थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। पीसीओडी को काफ़ी ज़्यादा हद तक क्योर किया जा सकता है आपके डाइट से और लाइफ स्टाइल में कंट्रोल करके, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज योगा करके। और अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसके लिए पर्टिकुलर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। मेडिसिन लेने के साथ साथ आपको आपका डाइट भी अच्छा हेल्दी रखना पड़ता है, तभी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मैम हमें थायराइड है, मैम हमें पीसीओडी है। तो इन महिलाओं को रेगुलर बेस पे कुछ चीज़ें जो है खानी चाहिए और कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जिन महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा हेवी कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कैलोरी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए और बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा जिन फूड में है उन फूडों का सेवन नहीं करना चाहिए। और थायराइड के कंडीशन में क्या होता है कि आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रेगुलर बेस पे आपको टहलना चाहिए। डेली आप थोड़ा बहुत योगा करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, तो ये सब एक्टिविटी करने से आपका थायराइड का बैलेंस कंट्रोल में आता है, आपके हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं, तो पीरियड भी आपके टाइम से आना स्टार्ट हो जाते हैं। कई सारी महिलाएं ये भी पूछती हैं कि मैम हमारा थायराइड जो है कंट्रोल में आ गया है तो हम अभी मेडिसिन छोड़ देते हैं फिर ट्राई करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इन महिलाओं को रेगुलर बेस पे कंटिन्यू रखना है मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन जैसे ही आप छोड़ते हो थायराइड का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका बैलेंस बढ़ या घट सकता है। तो अगर थायराइड पेशेंट हैं आप तो आपको मेडिसिन लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक्सरसाइज करना भी इंपॉर्टेंट है और आपके ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करके उसी समय आपको ट्राई करना चाहिए ताकि आपको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। अब फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि और क्या क्या कंडीशन होते हैं जिसमें पीरियड आपकी हेल्दी नहीं रहती है, नियमित नहीं आती है या फिर पीरियड कम आते हैं। तो ये कंडीशन होता है पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज़ का। पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ जो होता है ये एक प्रकार की ऐसी परेशानी है जिसमें कि टिश्यूज़ जो होते हैं आपके यूट्रस के ऊपर के वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप जब रिलेशनशिप में रहते हो तब भी आपको ज़्यादा पीड़ा होती है और इस कंडीशन में प्रेगनेंसी रुकने नहीं देती है। तो ये डिजीज़ अगर आपको है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको रिलेशन बनाते समय पीड़ा हो सकती है, पीरियड के आने के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा पीड़ा हो सकती है। ये एक कंडीशन होता है, इसमें ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा जाता है जब आपके पीरियड आती है और ऐसा तभी भी होता है जब आपके ओवरी में गांठ वगैरह बन रही हैं। तो इनको भी नज़रअंदाज ना करें। ऐसी कोई भी आपको लक्षण दिखाई देती है तो तुरंत आप इमीडिएट डॉक्टर से मिले। इसका बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन से भी क्योरेबल होता है, कई बार इसको सर्जरी भी करना पड़ सकता है, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हर महिला को पता होनी चाहिए कि पीरियड कितना हेल्दी होना चाहिए और किस पीरियड साइकिल के हिसाब से आपके प्रेग्नेंट बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अपने पीरियड को हेल्दी बनाए रखिए, अच्छा डाइट लीजिए, साग सब्जी ज़्यादा खाइए, आपके फाइबर की मात्रा भोजन में ज़्यादा होनी चाहिए, आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए और जो जंक फूड होते हैं बाहर के पैकेट वाले खाने होते हैं, ज़्यादा जूस वगैरह नहीं पीना है क्योंकि जूस में भी काफ़ी ज़्यादा कैलोरी होती है। मीठा बिल्कुल भी अवॉइड करिए और कम से कम नमक खाइए, मतलब ज़्यादा नमक भी नहीं, ज़्यादा शक्कर भी नहीं। इस तरीके का अपना डाइट फ्लो मेंटेन करके रखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। छोटी मोटी और भी टिप्स मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो में दी है कि यूट्रस को अच्छा कैसे हेल्दी बनाए रखना है, जिसके लिए आप कौन कौन से और भी उपाय कर सकते हैं, जिसके वीडियोस मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें, वो भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है आपकी इनफर्टिलिटी समस्या को दूर करने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपना ख्याल रखना दोस्तों, टेक केयर, नमस्कार।